हेलो फ्रेंड्स। सो हमने लास्ट सेशन में सेशन 5 में सॉरी डे 5 में हमने देखा था कि क्वेरी स्टोर इनेबल कैसे करना है, डेटा सेव कैसे करना है। नाउ हम अब आज देखने जाएंगे कि भाई कैसे उसको चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, क्या क्या चेक करने हैं, कैसे क्वेरी को देखना है हमें। एंड इसके पहले हमने क्वेरी स्टोर देख लिया है, सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन देखा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा है, विंडोज़ लेवल सेटिंग्स हमने देख ली है। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखेंगे कि भाई हमें और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं क्वेरी स्टोर्स में, हम कैसे क्वेरी स्टोर्स को चला पाएंगे, चलाते हैं। सो क्वेरी स्टोर को हम तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हमें बीच में ये भी देखना है कि बहुत सारे जो आईओ यूज आते हैं, मोस्टली आईओ यूज आते हैं, तो उसका फैक्टर्स क्या रहते हैं, क्या हमने प्रॉपर आईओ कॉन्फ़िगर किया है, या जो रिसोर्सेस एलोकेट किए हैं, या फिर जहाँ पे डेटा फाइल्स, लॉग फाइल्स या टीएमडीबी फाइल्स रखा हुआ है, स्टोरेज कैसा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कभी हमने चेक किया है क्या। सो आईओ परफॉर्मेंस के लिए हमें वो चीज़ चेक करनी रहती है कि भाई स्टोरेज क्या है हमारे पास, स्टोरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी डेटा आप राइट करते हो मेमोरी के बाद, जब चेक पॉइंट फायर होता है तो कहाँ डिस्क पे राइट होता है। ओके, एवरी चेक पॉइंट फायर होने के बाद डेटा जो कमिट होती है वो कहाँ होती है, डिस्क पे होती है। तो डिस्क हमारा बेस्ट होना चाहिए रीड राइट परफॉर्मेंस को लेकर के। सो इस रीड राइट को लेकर के आपको क्या देखना पड़ता है कि भाई इसमें एक रेड लेवल होती है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क। आपने अगर नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क, जिसमें क्या होती है, डेटा स्प्लिट होती है, मिरर होती है, और अगर ड्राइव क्रैश हो जाता है तो डेटा परसिस्ट रहता है कि आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं, आप मतलब यूज़ कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन आप ड्राइव चेंज करके फिर से आप इनिशलाइज कर सकते हैं, और डेटा जो भी तो हर ड्राइव पे रहता है और सिंक रहता है। मतलब आप एक कह सकते हैं कि जो डिजास्टर रिकवरी होती है उससे भी आप बच सकते हैं। अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है, स्टोरेज आपका अलग है, तो आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, फिर से आप कहीं भी स्टोरेज को लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही है कि डेटा परसिस्ट होता है, एटोमिसिटी जो एसिड प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है उसमें ड्यूरेबिलिटी होती है। जो डेटा राइट हो गया वो उसी स्टेट में रखेगा, कंसिस्टेंसी है आपकी। और ड्यूरेबिलिटी मीन्स आपका डेटा एक बार कमिट हो गया तो डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक कि आप उसको कहीं से डिलीट नहीं करते हैं। ओके, आप कहीं भी उसको पोर्ट करके कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे टोटली आईओ के बारे में, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आईओ इश्यूज होते ही क्यों हैं, आईओप्स का प्रॉब्लम क्यों होता है, चाहे आपका क्लाउड पे हो या ऑन प्रीमाइस हो। ओके, लोग हमेशा आईओप्स आईओप्स बोलते रहते हैं, ठीक है। सो आईओप्स हो वही होता है जब रीड राइट का आपका जो क्राइटेरिया बढ़ जाता है, मतलब आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, जो डिस्क की इंडेक्सेस होती है, या फिर आपका जो डेटा राइट होता है तो डिस्क का जो परफॉर्मेंस होता है वो डिग्रेड हो जाता है, डेटा मोस्टली कैश नहीं होती है स्टोरेज लेवल पे, या फिर आपका जो जो ड्राइव वो फास्टर नहीं है, ठीक है। सो ड्राइव कैसे होते हैं, पहले अब मैं बता दूं आपको। जो ड्राइव होते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, आई हैव अ पीपीटी फॉर दिस। ओके, सो डिस्क ड्राइव जो होती है, जो डिस्क ड्राइव होती है, मैं उसकी आपको बात बता दूं, ठीक है। डिस्क ड्राइव में क्या होती है आपकी, कि पहले जो था एच डी डी था, एच डी डी, यू अंडरस्टैंड एच डी डी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। मैं एक बार यहाँ पे एक न्यू क्वेरी ओपन करता हूँ, ओके, एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या होते हैं। लेट्स सी दिस वन। ओके, सो पहले जो ड्राइव थे, फ्रॉम स्टार्टिंग अब मैं बता देता हूँ। स्टोरेज, सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, सो पहला जो था फ्लॉपी डिस्क था, पता है ना आपको, फ्लॉपी डिस्क। आई थिंक आपने इसको जाना होगा, ठीक है। पहले फ्लॉपी डिस्क था। नेक्स्ट क्या आया आपके पास, एच डी डी, मीन्स हार्ड, sorry, I'm doing something wrong here. HDD, this is hard disk, hard disk drive। देन आया आपको 3 SATA, it is serial
एट अटैचमेंट, अटैच्ड, सिलेक्ट अटैच्ड, ओके। इसको पाटा भी बोलते थे, ठीक है ना, पेरिफेरल अटैचमेंट, पाटा, ठीक है। था पेरिफेरल अटैचमेंट जो आपको 42 पिंस वाले डिस्क पे लगते थे, ठीक है, जिसको नोन एज पाटा, ओके। Oh, so right here discussing oh, let's see, so leave it, IOPS, okay. So IOPS means input output per second, okay. Input, sorry, input output per second, okay. So we are discussing about this IOPS today, okay। कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास चौथा आया सैस, एंड इसके बाद आपको आता है 5 नंबर में SSD। ये सब ऑन प्रीमाइस में लगते हैं या फिर आपका जो स्टोरेज होता है। एंड एज्योर पे आपको आ गया HDD प्रीमियम, HDD प्रीमियम एंड अल्ट्रा। इसे स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क, STD डिस्क, देन प्रीमियम डिस्क एंड अल्ट्रा डिस्क। ये 3 तरह की होते हैं, आई थिंक सो, जस्ट लेट मी वैलिडेट फर्स्ट। ओके, सो एज्योर में क्या होता है आपका, एज्योर में स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड एसएसडी होता है, प्रीमियम एसएसडी होता है, अल्ट्रा डिस्क होता है, जो फास्टर अल्ट्रा डिस्क होता है, ओके। एसएस सीरियल अटैचमेंट आस्केजी होता है, एंड एसएसडी सॉलिड स्टेट ऑफ ड्राइव। सो ये सब जो हैं आपके डिस्क हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इसकी स्पीड है, कैसे डेटा रीड करती है, एंड देन जा कर के आप एक लेवल पे आप अच्छी ट्यूनिंग कर पाते हैं। मैं ट्यूनिंग इन द सेंस कि आपका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता है वो आपको यूज हो जाता है, ओके। मीन्स आपका जो कहेंगे कि हम जो प्रॉब्लम होती है आधी रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, और कुछ हद तक आप डेटा को फास्टर रख सकते हैं, ठीक है। देन आती है आपकी, इन सब को मिला के एक रेड की बात आती है, ठीक है। सो रेड, रेड में क्या होता है आपका, जो एसएसडी के बारे में आप देख लो, फास्ट डेटा एक्सेसिबल होता है, लेस सस्पेक्टेबल शॉक होती है, लो एक्सेस टाइम लेटेंसीज और ड्यूरेबिलिटी होती है, लेस पावर यूजेज होता है, ओके। फास्टर ऑप्टिकल डिस्क है, ओके, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। एंड नाउ उसके बाद आपको क्या आता है कि आपको इस रेड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, रेड लेवल, क्योंकि डेटा आपका रिडंडेंट कैसे रहेगा, ओके। सो आपको ये रेड लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस रेड लेवल में क्या होता है, स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क। इट has technology to connect multiple secondary storage devices to use them as single storage media. It consists of array disk and in a which multiple disks connected together to achieve different goals. The level define use disk arrays, okay। so इसमें क्या होता है, आपका जो डिस्क होता है
यूज़ 100% नहीं हो पाता, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसमें बहुत सारे डिस्क लगाए रहते हैं और डेटा स्ट्रिपिंग होती है, मिररिंग होती है। सो उस हिसाब से इसमें जो आपका डिस्क होता है ज़्यादा यूज हो जाता है और डेटा हम कम राइट करते हैं। रेट जीरो है जिसमें क्या है, 2 डिस्क लगता है, एक डिस्क भी लगेगा आपका रेट जीरो में, आप 100% यूटिलाइज कर सकते हैं, रीड राइट के लिए फास्टर होता है, लेकिन आपका रिडंडेंट जो रिडंडेंसी है वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप कैपेसिटी पूरा यूज कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन जो है जीरो है, डेटा प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका रेट जीरो का कोई मीनिंग है। रेट वन में आप आओगे तो ये थोड़ी बहुत सही होती है, सिंगल फेलियर ड्राइव होती है जिसमें आपको मीडियम परफॉर्मेंस मिलती है, बट आप 50% आप यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा जो होता है स्लो राइट होता है, एंड इसमें यस स्लो राइट होता है, यस। बट अगर डिस्क फेल होता है तो डेटा लॉस नहीं होती है, क्योंकि डेटा दोनों डिस्क पे राइट होती है। रेट वन जीरो जो होता है, इसमें नंबर ऑफ डिस्क जो होता है 10 हो जाते हैं। इसमें आप 50% कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर ड्रॉ मतलब निकल जाता है, डिस्क खराब हो जाता है, तो कोई डेटा लॉस नहीं है। रेड इसको रेड 10 भी कहते हैं, रेड वन जीरो को। और ये बहुत हाई रीड राइट परफॉर्मेंस होता है। ओके, रेट जीरो वन जो होता है इसमें भी 2 डिस्क होता है, 1 डिस्क मान के चलो एक सिंगल फेल्योर भी हो गया तो फिर आपका इसमें गुड राइट परफॉर्मेंस होता है, पर रीड नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आपको रेड के बारे में पता होना चाहिए, और किस रेड को किस डेटा फाइल्स को, लॉग फाइल्स को, टेम्प डीबी फाइल्स को किस ड्राइव पे और किस रेड लेवल पे रखनी है। ओके, अगर आप ऑन प्रीमाइस में आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप वहीं एज्योर में काम कर रहे हैं तो आपको इस डिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करोगे, एज्योर में फैसिलिटीज़ भी है कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, अगर जियो एप्लीकेशंस पे जाते हैं, हाई परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो आपका डिस्क लेवल चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके साथ मैप है, सिस्टम के साथ ही मैप है, और आप वो डिस्क उठा सकते हैं। ओके, सो थोड़ा बेनिफिट है एज्योर के अंदर। देन आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, डेटा डिस्क के बाद जो डेटा राइट होती है डिस्क पे, वो SQL सर्वर में पेजेस में राइट होती है। ओके, तो पेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी पेजेस हैं, कितने टाइप के पेजेस हैं, किस पेज में क्या डिटेल्स रहते हैं। सो पेजेस इज यूनिट ऑफ स्टोरेज विच साइज इज configurable on the system wide, database wide, and आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 8 KB का होता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हर RDBMS में फैसिलिटीज आता है पेज की साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, और डिपेंड करता है कि डेटा आप क्या रख रहे हो उस हिसाब से। अगर ट्रांसलेट टेबल है तो आप 8 KB रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका वहाँ डेटा राइट होता है। ठीक है, 8 KB यूनिट ऑफ 8 पेजेस इज कॉल्ड एक्सटेंड। ओके, now the different type of pages in SQL Server are data page, index page, text or image page, GMA, SGMA, page free spaces, PFS, index allocation map, IMA, BCM, that is bulk change management, or differential change management, that is DCM. So that is द डेटा पेजेस इन SQL सर्वर। और हर पेजेस का एक अपना रोल है, जो डेटा अपने पास रिसाइड करता है, किस लेवल की चेंजेस। जैसे BCM में है तो बल्क इंसर्ट वाले ऑपरेशंस के जितने भी लॉग्स होंगे वो एक यूनिट में रखता है उसको। DCM डिफरेंशियल चेंज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, चेंज मैपिंग बोलते हैं, तो फुल बैकअप के बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो DCM में एलोकेट होता है, उसके पास मैपिंग्स रहती हैं, और उसके हिसाब से आप आगे ट्यूनिंग कर सकते हैं। ओके, देन पेजेस को मिला करके क्या होता है, एक्सटेंड बनते हैं। सो पेजेस मीन्स 8 KB of page size is, so pages is just a unit of storage। so यहाँ पे extend कैसे हम बोलते हैं, extend जो बोलते हैं, 8 consecutive और continuous pages is known as extend, means the size of extend is 8 into 8 is 64 KB, means 8 KB of one single page, and we define as 8 physical continuous pages known as extend। okay, एंड इट हेल्प्स इन SGMA, GMA, BCM यूज होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो एक एलोकेशंस होते हैं इसके पास स्टोरेज रहती है। एक्सटेंड आर टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड मिक्स्ड। यूनिफॉर्म एंड मिक्स्ड, uniform means single object all the data in 8 pages। okay, and mixed extend means the different objects, multiple objects in 8 pages, that is known as mixed extend। so I think you are aware about this pages and extend। okay,
सो ये डेटा रिसाइड जहाँ करती है, जिसको हमें ट्यून करना रहता है, उसके लिए हमने बताया कि भाई यहाँ पे जिसे रहती हैं। सो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या था कि जो हम बनाते हैं 1 मिनट में नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, या पेंट, चलो पेंट ही ओपन कर लेता हूँ। तो पेंट में क्या पता चलेगा, हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा डेटाबेस की कैसी होती है। ओके। सो पहला क्या होता है, आप ले लो एक चीज यहाँ पे। सो हो we don't have different shape. So let's see, this is a database. Okay, इसको हम नाम दे सकते हैं टा, या फिर अलग से इसी में लिखो, ठीक है, db। और इसकी साइज हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप कर लो। यहाँ से बढ़ा लो आप। ओके, db हो गया। इसकी कलरिंग कर लो जो चाहिए वो। ठीक है, ये डेटाबेस है। तो डेटाबेस के पास क्या होते हैं, नेक्स्ट आपके पास होंगे different files. Okay, so files we can capture like, let's see, this is a files. Okay, so you cannot write here, so let's see here, mdf। mdf हो गया, इसकी साइज बढ़ा लो आप, 20 कर लो। देन आपके पास आता है, मैं इसे लिख देता हूँ ndf। देन आपके पास आता है ldf। ठीक है, तो ये जो mdf ndf एंड ldf होता है वो कहाँ राइट होता है आपका, यहाँ आपका राइट होता है पेजेस में। ठीक है, आप मान के चलो इस तरह से पेजेस हो गए आपके, हेडर पेजेस एंड ऑल। सो इसमें आपको होते हैं पेजेस, पेज, सॉरी, पेज। अब थोड़ा सा हम डिजाइन बना लें यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ से इसको एक और लेके आते हैं, फिर एक और लेके आते हैं, फिर यहाँ से एक और लेके आते हैं। ठीक है, सो mdf ldf, और ये सारे के सारे कहाँ रिसाइड करेंगे अभी, ये रिसाइड करते हैं आपका, इसको कैसे दिखाएं हम, ऐसे भी दिखा सकते हैं, सॉरी। ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं यहाँ पे। मींस ये आपका जो स्ट्रक्चर हुआ, फिजिकल स्ट्रक्चर जो हुआ, इस तरह से होता है। और ये जो राइट होते हैं आपके डिस्क पे होते हैं। डिस्क आपको पता है, बता दिया कि स्टोरेज डिस्क जो होती है, ये सारे के सारे जो डेटा राइट होते हैं अब ये आपके डिस्क पे होते हैं, यहाँ पे इस डिस्क पे होते हैं। समझे? चाहो तो मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे इसको उठा करके हम यहाँ पेस्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारे के सारे जो राइट होते हैं, यहाँ से आप ले लो यहाँ पे। सो हमने आपको अभी ये दिखा दिया यहाँ पे कि डेटा कैसे इसका फ्लो आती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, अगर कुछ मिस रहा तो, मिसिंग रहा तो। ये जो आपका रहा डेटा, डेटाबेस, mdf ndf ldf, and then all this write into pages, and pages write on the disk। सो आप देखो रीड कैसे बढ़ता है, जब आयो आपकी बढ़ेगी, आप आयो की बात हम यहाँ कर रहे हैं, आयो,
आयोप्स, सॉरी आयोप्स। सो इसकी हम साइज बढ़ा लें। अरे भैया साइज बढ़ा दो। सो हम इस आयोप्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये पेन है हमारा। तो ये आयोप्स के लिए हम जो देखते हैं, यहाँ डेटा से स्ट्रक्चर देखते हैं, टेबल एंड व्यूज एंड फंक्शंस कैसे हमने लिखा है, क्वेरी कैसे आ रही है, एंड देन आपका जो डेटा रीड होता है, एमडीएफ, एनडीएफ, एलडीएफ, पेजेस एंड द डिस्क। सो आप इस डिस्क का जो आयोप काउंट होता है, इसको कम करने के लिए हम डेटा को कहाँ लॉक कराते हैं, मेमोरी में। सॉरी, डूइंग रॉन्ग हियर। आप इसको ऐसे कर लो, लोड, सॉरी, लोड योर डेटा इन मेमोरी। जितना हो सके उतना डेटा आप मेमोरी में लोड कराएं, आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर आपने नहीं कराया तो फिर आपका जो आईओप्स है वो बढ़ना ही है, आईओ इश्यूज आएगी ही, डिस्क स्लोनेस रहेगा ही रहेगा। समझे? सो इन सब चीज़ों की अब मॉनिटरिंग हम करेंगे। मॉनिटरिंग इन द सेंस कहाँ से हम चेक कर सकते हैं। लेट्स गो टू द सर्वर एंड हमें चेक करना है पहले कि डिस्क हम कहाँ चेक करेंगे। तो पहले आप ये देख लो, आई थिंक हैंग हो रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लम। जस्ट वेट। ओके, सो हम आईओप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम पहले आएंगे सर्वर लेवल पे आईओप्स देखने के लिए। सर्वर लेवल डिफॉल्ट रिपोर्ट्स है यहाँ पे, एंड गो टू द रिपोर्ट्स। ओके, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जो टोटल एवरेज आईओप्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस का है। क्लिक दिस वन, थी आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा एवरो आईओप्स लॉजिकल। ठीक है, एंड कौन सी क्वेरी चल रही है, सी। ओके, देख रहे हैं अब यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। अब मॉनिटरिंग ऑफ सीडीसी एंड ऑल, जो डेटा कैप्चर करती रहती है, और एक्सटेंडेड इवेंट्स का भी चल रहा होगा डेटा यहाँ पे। एक्सटेंडेड इवेंट्स भी एक है, टूल है अपने पास जो हमने बताया था लास्ट टाइम, हम उसके बारे में भी देखेंगे, एक्सटेंडेड इवेंट्स के बारे में भी। सी, यहाँ पे मैनेजमेंट में आओ आप, और ये आपका है एक्सटेंडेड इवेंट्स। सो ये भी एक मॉनिटरिंग है, यहाँ से हम आईओप्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिस्टम हेल्थ यहाँ पे आपका है, ऑलवेज ऑन के लिए पहले से ही रहता है, तो आप जस्ट यहाँ से क्लिक करके लाइव डेटा देख सकते हैं। ओके, सो और हम अपने से खुद से भी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसके लिए अलग से हम सेशन लेके आएंगे, जिससे कि हम एक्सटेंडेड इवेंट्स को बढ़िया से समझ सके, मॉनिटरिंग कर सके, ट्यूनिंग कर सके। राइट, अभी ये डेटा रिट्राइव कर रहा है जो उसके फाइल में था। ओके, टेरोरो। ओके, रिट्राइविंग डेटा इज वेरी स्लो। ओके, सो हम एक्सटेंडेड इवेंट्स देखेंगे क्योंकि वो भी आईओप्स के लिए काम करते हैं। देन हमारे पास प्रोफाइलर है, प्रोफाइलर से भी हम देखते हैं। ठीक है, एंड डीएमबी तो हमारे पास कमांड लाइन है ही, तो हम पहले गुई टूल देखेंगे। कल हम क्या करते हैं, कल हम सारे गुई टूल देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइलर, डीटी एंड एक्सटेंडेड इवेंट्स, एंड देन वी हैव अ परफमॉन, देन वी हैव अ सर्वर साइड एक्टिविटी मॉनिटर। ये हम कल देखते हैं। यहाँ से भी आप आयो देख सकते हैं, डिस्क आयो। ठीक है, यहाँ पे आपको रीड राइट का पता चलेगा। ओके, रिसोर्स वेट्स देखेंगे, तो ये तो कमांड लाइन है सारे। आप देखो, रीड पर सेकेंड, एम बी पर सेकेंड रीड राइट,
ओके, रेस्पॉन्स टाइम मिली सेकेंड्स। ओके, अगर आपको चाहिए कि ये कमांड के थ्रू देखना है तो आप देखो ये कहाँ से उठा रहा है, इसको मैप किया गया यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर बनाने के टाइम पे। वर्चुअल sys.dmi इसको वर्चुअल फाइल स्टैट्स करके है। सो आप जैसे कमांड मारोगे ये भी मिल जाएगा, देखो यहाँ पे। लेट्स सी हियर, सेलेक्ट। हम देखेंगे डीएमबी जब क्लास चलेगा ना डीएमबी वाले सेशन में, तो उसमें हम पूरा देखेंगे। डीएम and sys dot dm underscore io virtual file stats. See, just execute. Uh-oh, it's a function. No, we just pass the parameters. I think so. We have to just pass the parameter for. Okay, so we have a table, so we can just pass here parameters database ID or just something like that. So we can pass here the one. Let's see. Oh, not getting this argument. So we can keep this as a master. Basically, this is a function. Too many arguments. Null. No, I'm doing something wrong here. Too many arguments. Too many arguments. Still not. Yeah. Uh-oh. See. So we have to just pass the ID, database ID and all. So we pass the database ID here. Okay. And then we can get the stats and all. Number of read, write. Okay. So you can check. So we will see in DMB. Okay. Later. All these things. Disk size in byte, you can convert this into KB, and then MB and GB. Okay. So database ID, file ID, one means masters, two means log file. Okay, read write up देख सकते हैं, number of reads, number of writes here. Okay, so this is the report basically. So we can just customize that and you can make a join sys files and on the file ID. So we can get this file name. Okay, and the database name also. This is make a join along with the functions. So we can try later when we see that we can say that in query part, DMB part. Okay, so we have covered too many things today on the IOPS side. Okay, then we see query store monitoring. No, sorry, tomorrow we will see, yes, all the we can say that all the tools, basically default tools that is provided by SQL Server and all. And आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। ओके, अगर आप पुराने तो कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ हम मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई कैन ऐड इन न्यू सेशन, नेक्स्ट सेशन। ओके, डे 7, डे 8, वट एवर। सो डे 6 इज कंप्लीट हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सुन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।